यही अफरीदी की बात की। देखिए जो एक वो सो कॉल्ड अगर वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, चीज ये है कि वो इसलिए कंट्रोवर्शियल नहीं है कि उन्होंने आज तक कोई पोजीशन ली ही नहीं है। ठीक है, एक तो होता ना कि कभी आपके हक में भी कोई फैसला दिया होता तो हो सकता है मैं उनका नाक़िद होता, मैं मुतासरा पार्टी होता, या मेरे हक में दिया होता तो आप गाजी वाला फैसला उन्होंने दोनों मर्तबा उन्होंने एक दफा ऑथर जज थे वो जो सबसे लंबा इख्तलाफी नोट था, दूसरी दफा रिव्यू में उन्होंने फैसला लिखा और वो बड़ा 3-4 लाइनों का फैसला था, व्हिच आल्सो सॉर्ट ऑफ गिव एन इंप्रेशन के हमारा ये फैसला है और सब लोग पीछे हट जाए, हम कोई रीजंस भी नहीं दे रहे, तो एक वो असर्टिव फैसला था। तो आई थिंक एट दैट पॉइंट उन्होंने जो पोजीशन ली, आई थिंक इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट पोजीशन टू टेक एट दैट टाइम। उस वक्त अली वो पोजीशन लेना आसान था। अच्छा, ठीक है, उस वक्त एक जो अंदर जजेस में जो डिवीजन आ चुकी थी उसमें जो एंटी काजी फैसल जजेस थे वो माइनॉरिटी में जा चुके थे। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो याहिया अफरीदी साहब का एक तीसरा नोट था। ठीक है, वो ना माइनॉरिटी के साथ थे ना मेजॉरिटी के साथ थे, मेजॉरिटी में भी उनका एक अलग नोट था। ठीक है, वो हमेशा ये करते हैं। ठीक है, इस वजह से जब वो ना किसी के हक में गए ना किसी के खिलाफ गए तो किसी के लिए भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। लेकिन माजरत के साथ अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है एक बेख्तियार चीफ जस्टिस देखना इस मुल्क में, और यहां पर बैठकर अब वो ये भी नहीं कर सकते कि अब वो कोई पोजीशन मत लें, क्योंकि ये पोजीशन ऐसी है कि इस पर आपको पोजीशन लेनी पड़ती है। लेकिन अभी तक इंतहाई माजरत के साथ वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो चीफ जस्टिस बनने से पहले करने की कोशिश करते हैं, जिसका नुकसान उनके अपने इमेज को भी हो रहा है और अदलिया के इदारे को भी हो रहा है। ये मेरी ओपिनियन है। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी बायस्ड, बट लाइक ये 26th अमेंडमेंट पास हुई तो उस वक्त आई डोंट थिंक कि किसी जज ने जो है वो उसको रोकने की कोई उसकी पावर होनी चाहिए। जब पार्लियामेंट जो है वो एक डिसीजन ले रही हो और उसके अंदर आपने देखा कि टू एन एक्सटेंट ऑपोजिशन की भी पार्टीज ने उसके साथ या तो वोट किया, फॉर एग्जांपल मौलाना फजल रहमान ने या जो भी आप कहें अख्तर महंगल की पार्टी के जो 2 सेनेटर्स थे उन्होंने वोट दिया। और दूसरी तरफ जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो भी इतनी कोई वोकल नहीं थे उस वक्त। बाय एंड लार्ज वो दे हैड बीन शुश्ड, जिसको कहते हैं ना, खामोशी उन्होंने इख्तियार कर ली थी। तो ऐसी सूरत में क्या 26वीं आईनी तरमीम की मौजूदगी में डू यू थिंक कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इसको कॉन्टेस्ट करना चाहिए, उनको स्ट्राइक डाउन करनी चाहिए 26 में? अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं अली भाई। एक तो ये है कि आपको प्रोसेस देखना होगा जिसके तहत 26वीं आईनी तरमीम पास हुई। उसमें काजी फैसल साहब की बहुत फैसिलिटेशन है। उन्होंने रिकाउंटिंग के जरिए हुक्मरान इत्तेहाद को 3 नशिस्तें दिलवाई। उन्होंने जो वोट काउंट नहीं होगा अपनी पार्टी से वो फ्लोर क्रॉसिंग करके उसको उन्होंने बहाल करवाया। लेकिन तो ये डिसीजन है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, तो फैसिलिटेशन थी इधर से। फिर दूसरी तरफ जिस तरह से रात 12 बजे के बाद लिफ्टें रोक रोक के लोग लाए जा रहे थे, बकरों की तरह अंदर फेंके जा रहे थे और वोट करवाए जा रहे थे, वो सब कुछ भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो पहली बात यह है कि वो किन हालात में हुई। फिर दूसरी बात आपको ये देखनी होगी कि जो एक आईनी तरमीम है वो कभी भी जो आइन का बुनियादी ढांचा है उससे मुतसादिम नहीं हो सकती। ना ही उससे मुतसादिम कोई कानून बन सकता है, ना ही उससे मुतसादिम कोई आईनी तरमीम हो सकती है या आईनी एडिशन हो सकते हैं। ये आईनी तरमीम आप आइन की जो पहली 10 शिकें हैं उनसे ये मुतसादिम है, ये फेयर ट्रायल के हक से मुतसादिम है, ये आजाद अदलिया के तसव्वुर से मुतसादिम है, क्योंकि एग्जेक्टिव की मुदाखलत बढ़ गई है। आपके 99% जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं वो एग्जेक्टिव के खिलाफ होते हैं, और यहाँ पे एग्जेक्टिव अपने हैंड पिक्ड जजेस ला रहा है। और आप एग्जेक्टिव की मुदाखलत का यहां से हल करिए कि जितने भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास हुए हैं उसमें जजेस के ऊपर एग्जेक्टिव प्रिवेल किया। तो बुनियादी तौर पे आपने वो तस्वुर ही खत्म कर दिया। अदलिया जो एक 3 रियासत के आईनी सतूनों में से एक अलहदा आईनी सतून है, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल उसमें होता है, ठीक है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर उसमें आती है, आपने उसको खत्म करके अपना एक सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन बना दिया। तो ये चीज याहिया अफरीदी साहब को बजाय इसके, वो अगर चाहते तो उनको चाहिए था कि वो एक फुल कोर्ट बनाते। उस फुल कोर्ट में पहले इस आईनी तरमीम को एग्जामिन किया था। हाँ, वहां पर अगर जजेस की अक्सरियत इसको इंडोर्स कर देती तो ठीक है, जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को
उस वक्त काजी फैसल साहब ने एक फुल कोर्ट बनाया था, उस फुल कोर्ट ने इंडोर्स किया था, फुल कोर्ट की मेजॉरिटी ने, 3-4 चीजों ने इख्तिलाफ किया था, लेकिन मेजॉरिटी ने इंडोर्स किया था। सेम दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। आप ये नहीं कर सकते कि उसी आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी बेंच के हवाले कर दें। हाँ, लेकिन This हसन is जो where जुडिशियल our अपॉइंटमेंट्स problem हैं, is. जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हैयत है उसको तब्दील किया गया है। जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं उसके ऊपर आप खुद चाहे वो मुनीब अख्तर साहब हों, चाहे वो और बहुत सारे, मैं अभी नाम जो है वो कुछ जो है वो शायद स्किप कर जाऊं, तो मैं सबके नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोगों की जो अपॉइंटमेंट्स हैं तीसरे चौथे नंबर से उठाकर आयशा मलिक को जब जो है वो एलिवेट किया गया, तो उस सूरत में आपको ये नजर आता है कि वो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थी वो एक ही चैम्बर के 3 जजेस इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जिनमें से 2 ने किसी ना किसी मौके पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था अंडर द ओरिजिनल स्कीम। तो उस सूरत में जब आप ये देखते हैं कि ये जजेस जो है वो कोई किसी का मामा फूफी ताई के बच्चे साथ जो है वो दामाद बेटा जो जज है वो ये अपना हक, जज का बेटा ये हक समझता है कि मेरा बाप चाहे मर भी गया मगर मुझे जज होना चाहिए। एट सम पॉइंट जो अमेरिका के अंदर एक आपने अभी अभी आपके सामने ही है, डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो मेजोरिटी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6-3 की, और वो एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट जो भी आप उसको कह लीजिए वो करते हैं। तो इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर इतने इख्तियारात कैसे वेस्ट कर सकते हैं when we have seen that they have misused that authority in the past? दिस इज वेरी ट्रू। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में और इन जजेस ने माजी में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में पूरा किरदार अदा किया। जी, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए या इसके ऊपर कोई आपको ऐसा रास्ता नहीं बनाना चाहिए कि कम से कम वो मुदाखलत रुके, लेकिन अली भाई इस मौके पर जो हुआ वो माजरत के साथ मुदाखलत रोकने के लिए नहीं हुआ, मुदाखलत करने के लिए, वो मुदाखलत करने के लिए हुआ। आपको नहीं था कि यार ये अब रियासत को था कि ये हमारे जजेस नहीं। माजी में जब उनके जजेस थे तो वो जितना मर्जी गलत करते रहे, ये पीछे उनके डंडे उठा के खड़े रहे कि कोई नजदीक आके देखे। ठीक है, जब आपको हुआ कि ये हमारे जजेस नहीं है, हालांकि बावजूद इसके कि उनमें से खुसूसन मैं जस्टिस मंसूर अली शाह का जरूर कह सकता हूँ कि वो प्रो पीटीआई जज नहीं है। आप उनके माजी के दर्जनों फैसले निकाल सकते हैं जिसका पीटीआई को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, पीएमएलएन को बेनिफिट हुआ, काजी फाइसा को बेनिफिट हुआ। ठीक है, लेकिन क्योंकि काजी फाइसा की तरह मंसूर अली शाह नहीं थे, ठीक है, आपको मंसूर अली शाह से जो यकीन दहानियां चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, तो आपने कहा कि इसको रोकना है, और उसके लिए आप एक पूरा अपने आईनी जो एक स्कीम थी उसके जरिए आपने पूरा एक अदालती ढांचे का आपने तबाह कर दिया। मेरी कम से कम ये रीडिंग है और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनकी एक लीगल नॉलेज और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ लॉ, उसका तो कोई जो है वो उसका इनकार नहीं करना, वो बेवकूफी होगी इनकार करना। बट एट द सेम टाइम उनके बारे में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक मिसाल जो कि बहुत ज्यादा कोट की जाती है कि जी जनरल बाजवा का फैसला उन्होंने दिया था उसको एक्सटेंशन देने का, बट एट द सेम टाइम क्या हम ये भूल सकते हैं कि 14 मई को 2023 को पीटीआई के इलेक्शन अगर हो जाते तो पीटीआई के चांसेस थे कि वो तब भी जीत जाते। तो उस इलेक्शन को रुकवाने में जो वो 4-3 का डिसीजन है, 5-4 का डिसीजन है, वो बेंच जो है वो बंदयाल साहब चेंज करते गए, उसमें से 5 लोगों ने, उसके अंदर अजहर मिनल्ला साहब भी शामिल थे, उसके अंदर मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे, उसके अंदर और भी दोखेल साहब थे, खालिबान और भी लोग थे। इन सारे जजेस को देखते हुए अगर ये 2 लेटर्स ना आते अतहर मिनल्ला और मंसूर अली शाह का, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन टाइम पर जो 14 मई को होना चाहिए था वो होता, लेकिन वो नहीं हुआ, विच मीन्स कि वो लोग एस्टेब्लिशमेंट के मर्जी का फैसला दे रहे थे या मर्जी के लेटर्स लिख रहे थे, मर्जी का फैसला उन्होंने ये बाजवा के केस में दिया, और जिस वक्त उनको लगा कि ओहो मेरी इतनी खिदमात का जो है वो सिला नहीं मिल रहा मुझे, मैं तो अब जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा या कम से कम फौरन नहीं बनूंगा, 1 साल लेट बनूंगा जिस वक्त मैंने बनना था। हालांकि वो बन भी 1 साल जल्दी रहे थे, जाजुल हसन को भी तो इस्तीफा खुद ब खुद तो नहीं ना दिया था उन्होंने, तो उसके बेनिफिशियरी वो होते, लेकिन अभी भी वो थोड़ा बहुत उनका बेनिफिट 3 साल का उनका टेन्योर था, तो उस वक्त उन्होंने साइड चेंज कर ली। ये उनके खिलाफ आर्गुमेंट जो है वो अक्सर फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये तमाम जो जजेस होते हैं ये बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, इनके सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो गाइड कर रहा होता है इनको, और हमें इनके लिए इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए कि ये अगर इनके साथ कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया तो कोई बात नहीं।